अब लोग पूछ रहे हैं ढोल कुमार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, तो अब इसका मतलब पूछ रहे हैं। जनता को समझाना पड़ेगा कि ढोल कुमार शूद्र पशु मतलब औरत पीटने के लिए है, ढोल पीटने के लिए है। अब टेम्परेचर की बात यह है कि 2024 आने वाला है, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, पुलवामा अटैक भी नहीं चलेगा। जो अंधभक्त जिन्हें हम कहते हैं, ज्ञान के जो बहुत बड़ा जो सागर है, वो हिंदुओं को गाली देने लगते हैं। भक्त क्या करेंगे? वो तो मोदी जी का विरोध करने लगेंगे, मोदी जी का विरोध करने लगेंगे। उसका नेता बनने का क्या रास्ता है? मुसलमानों को गाली देना। भक्तों को तो सिर्फ एक किसी ने गाइड कर दिया कि भाई इस मूवी का विरोध करना है, बस वो विरोध करना था उनको क्या पता था कि इसमें कौन सा रंग है, क्या है, उन्हें बताया गया कि इस मूवी का विरोध करना है। अब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि किसी फिल्म का विरोध नहीं करना है, तो ये भक्त नेता बनने का रास्ता बता दो मुझे, क्या है इनका? ये नेता ही इसी रास्ते से बनते हैं। जैसे दिल्ली का कपिल मिश्रा है, उसका नेता बनने का क्या रास्ता है? मुसलमानों को गाली देना। इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बनने का एक रास्ता है, वो सिर्फ एक समुदाय को गाली देना और एक फिल्म विरोध करना। पद्मावती रही हो, चाहे वो कोई भी फिल्म रही हो, सिर्फ नेता बनने का इनका यही रास्ता है। लोकतंत्र में जन सेवा करके ये नहीं नेता बन सकते, लोकतंत्र की बात करके ये नेता नहीं बन सकते, देश में संविधान पर चल के ये नेता नहीं बन सकते। रामचरित्र मानस की अब जो चल रही है कहानी, रामचरित्र के मानस के जो हमारी एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके अब ऊपर चढ़ के नेता बनना चाहते हैं। ये नेता बनना इनका शॉर्टकट का रास्ता है। मोदी जी जैसे गुजरात के उससे नेता बन गए, इसी तरीके से ये नेता बनना चाहते हैं। मोदी जी ने जो किया है, तो भक्तों को सोचना पड़ेगा कि अब हमारा रास्ता क्या करेंगे। आप भक्त क्या करेंगे? वो तो मोदी जी का विरोध करने लगेंगे, मोदी जी का विरोध करने लगेंगे। उनको ज्ञान ही नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब वो तो कहो तो मोहन भागवत जी की भी कल को कहने लगे, उनको पता नहीं। कई बार आपको पता कि जो यहाँ जो अंधभक्त जिन्हें हम कहते हैं, ज्ञान के जो बहुत बड़ा जो सागर है, वो हिंदुओं को गाली देने लगते हैं, उन्हें यही पता नहीं। और कभी मुसलमानों को गाली देने लगते हैं। कई उनकी वीडियो पुरानी देखो, वो हिंदुओं को गाली देने लगते हैं। तो उनको सही है तो लाइट में रहना, और उन्हें नेता बनने का शौक चढ़ता है, तो वो नेता बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिल्मों का बहुत करते, पिक्चर हॉल जला देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नसीहत दे दी, सावधान रहें। अरे साहब, प्रधानमंत्री ने नसीहत दे दी। जब फिल्म रिलीज हो गई उसके बाद प्रधानमंत्री ने नसीहत दे दी। उससे पहले जब ये रग्गा नाच कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी देश का तापमान समझते हैं ना कि अब क्या होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में इतना नंगा नाच होता रहा, लोग अनाप शनाप बकते रहे, जब दिल्ली का चुनाव था तब लोग ऐसे अनाप शनाप बकते रहे, किसी भी भाषा का उपयोग करते रहे, तब प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री देश का टेम्परेचर एजेंसियों के माध्यम से समझ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी टेम्परेचर क्या है? ठंडा बहुत है क्या? कम नहीं, हाँ बिल्कुल। अब टेम्परेचर की बात यह है कि 2024 आने वाला है, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, पुलवामा अटैक भी नहीं चलेगा, देश में जो हमारे संविधान जलाया जा रहा था वो भी नहीं चलेगा, रामचरित्र मानस या धार्मिक ग्रंथों पे जो आप उसका सहारा लेते रहे वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब लोग पूछ रहे हैं ढोल कुमार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, तो अब इसका मतलब पूछ रहे हैं। वो मतलब आपको बताना पड़ेगा मतलब। बिल्कुल बताना पड़ेगा। अब है क्या कि जो कक्षा 1 का स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट अब इंटर में आ चुका है। अब वो इंटर का स्टूडेंट जो है वो समझ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब वो मतलब पूछेगा। कक्षा 1 का स्टूडेंट कौन था? जितने भी शूद्र थे वो सब कक्षा 1 के स्टूडेंट थे। उनको कहीं कहीं गिना नहीं जाता था। कहा था हमारे ही पैसे से रामायण होती थी, हमारे पैसे से ही भागवत होती थी, हमारे पैसे से ही अखंड रामायण होती थी, और हम व्यास को बुलाते थे, जो कहता था हम सुन लेते थे। लेकिन अब हमें एक एक चौपाई का सारांश पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस जनता को समझाना पड़ेगा कि ढोल कुमार शूद्र मतलब औरत पीटने के लिए है, ढोल पीटने के लिए है, शूद्र पीटने के लिए है, ताड़ना देने के लिए है। ये सब बातें अब जनता पूछ रही है, तो इसका खंडन करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तुलसीदास जी एक कवि थे, वो कवि लिख गए हैं, लेकिन उसका सारांश अगर जनता को नहीं आता, शूद्रों को नहीं आता, तो शूद्र तो पूछेगा, और पूछेगा। आपको बताने में बगले झाँक रहे हो, तो ये कमी आपकी है। बगले झाग रहे, लेकिन यह है कि अब मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि अब नसीहत दे रहे हैं कि उल्टा सीधा नहीं बोले मुसलमानों को।
नहीं, वो मुसलमान उल्टा सीधा नहीं, वो रूबिका लियाकत थी। जब बात में देख रहा था टीवी पे, जब बात चल रही थी रामचरितमानस की, तो वो ये कहने लगी कि ऐसे तो कुरान में भी कमियां हैं। तो वो मतलब क्या है, पूरा सिस्टम डाइवर्ट करना चाहती है दूसरे धर्म पर। उसको इस बात का महारत हासिल है रूबिका लियाकत को। अच्छा, मतलब वो ये रामायण की बात को कुरान पे ले गई, कुरान पे ले गई। अरे तू यार कहाँ तू ले जा रही है इसको? हमारे रामचरितमानस में जो रामचरितमानस और भगवान राम को मानते हैं, वो पूछ रहे कि हम उस राम को मानते हैं जिस राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। हम उस राम को मानते हैं जो केवट के कहने पे जो है सीता को वनवास कर दिए, सीता को कर दिए वनवास। तो उन राम की हम बात करते हैं कि राम एक समाजवादी थे, राम सभी को लेके चलते थे। राम ने राजपाट के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, एक आदेश पे वनवास को निकल गए थे। तो उस राम की बात कर रहे हैं।